बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और अपने हाउ टू लर्न इंग्लिश की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो पिछले लेक्चर की ही कॉन्टीन्यूटी है। पिछला लेक्चर जो है, जो हमने पढ़ा था, वो था जो हमने एडजेक्टिव का यूजेज पढ़ा था, एडजेक्टिव का इस्तेमाल पढ़ा था हमने। उसमें हमने जो चीज़ें देखी थी, पहले मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज़ करता हूँ उस लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर में बच्चों 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट किया था। सबसे पहली चीज़ थी कि हमने देखा कि एक एडजेक्टिव होता क्या है। तो हमने देखा एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन के मायने में इजाफा करते हैं, एक डिटर्मिनर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हमने फोकस की थी वो ये कि इनकी मुख्तलिफ़ किस्में क्या हैं। तो जिस तरह प्रोनाउन की मुख्तलिफ़ किस्में थी, इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्में थी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थे जो किसी क्वालिटी को बताते हैं, क्वांटिटी थे जो मिकदार को बताते हैं, उनको न्यूमरल भी कहा जाता है, डेफिनेट न्यूमरल भी कहा जाता है जो एग्जैक्ट नंबर बताएं। फिर इनडेफिनेट न्यूमरल भी कहा जाता है जो एग्जैक्ट नंबर ना बताएं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है जिसमें ईच एवरी जैसे अल्फाज आ जाते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है जिसमें दिस दैट आ जाता है। और ये सारे प्रोनाउंस हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों के बाद फिर हमने देखा कि जब एडजेक्टिव हम इंग्लिश में लगाने लगते हैं फ़िक्रे में, तो वो किसी न किसी डिग्री में आता है। उसमें हमने 3 डिग्रीज पढ़ी। फर्स्ट डिग्री जो सिर्फ तारीफ़, बदतरीफ़ी, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, तो उसके 6-7 इस्तेमाल हमने पढ़े। उसके बाद सेकंड डिग्री हमने देखा कि सेकंड डिग्री वो होती है जो मुआवज़ने के लिए इस्तेमाल होती है। वो चाहे 2 चीज़ों का मुआवज़ना हो, 2 ग्रुप्स का मुआवज़ना हो, 2 सिमिलर चीज़ों का हो, डिसिमिलर हो, एक तरफ 2 हों, एक तरफ 6 हों, 10 हों, कुछ भी हों, उनके यूजेज पढ़े थे। उनके भी 5-6 यूजेज पढ़े थे। इसी तरह हमने फिर उसका थर्ड डिग्री देखा था। और हमने थर्ड डिग्री कहा कि जब किसी एक चीज़ या एक ग्रुप का उसी तरह की ग्रुप में दूसरी चीज़ों का, वैसी ही चीज़ों का, सिमिलर चीज़ों का आपस में मुआवज़ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है, मतलब मैं कहूँ ये घर जो है इन तमाम घरों से ज़्यादा खूबसूरत है, या ये घर इस शहर का सबसे खूबसूरत घर है, तो इसका मतलब है घर का मुआवज़ना घरों से ही हो रहा है, सड़कों से नहीं हो रहा। तो हम थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं। उसके भी 3-4 यूजेज थे। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो इसमें 16-17 यूजेज जो हैं वो इस्तेमाल हुए थे। और मैंने ये कहा था कि उनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में पिछले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था ताल्लुक। और मैंने कहा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनका बड़ा गहरा आपस में लिंक है। क्योंकि एडजेक्टिव वो है जो नाउन के मायने में भी इजाफा कर रहा है और जो प्रोनाउन के मायने में भी इजाफा कर रहा है। ठीक, और फिर चौथा इनके साथ आता है डिटर्मिनर, विच इज़ आर्टिकल। कि आर्टिकल जो है वो बहुत अहम है। और आर्टिकल का इस्तेमाल जिस तरह नाउन में बहुत अहम था, प्रोनाउन में बिल्कुल नहीं था। आर्टिकल का इस्तेमाल, या याद रखें, आर्टिकल का इस्तेमाल दुनिया में या नाउन के साथ है या एडजेक्टिव के साथ है। कभी कभार किसी और के साथ आ जाएगा, वरना 99% वो इन 2 चीज़ों के साथ ही इस्तेमाल होगा। इसलिए इसका मतलब है आपने जब आर्टिकल, अगला लेक्चर ही मैं, आज लेक्चर नंबर 10 है, अगला लेक्चर जो मेरा होगा लेक्चर नंबर 11, वो आर्टिकल के ही बारे में होगा। और आर्टिकल का इस्तेमाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका रिलेशन है इन चीज़ों से। वो समझ लो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव के चैप्टर की एक किस्म की एक रिफ़्रेशमेंट होगी। आप उसको रिफ़्रेश करेंगे, रिकॉल करेंगे उन चीज़ों को, कुछ नए रूल्स याद रखेंगे, कुछ नए एक्सेप्शंस आपके सामने आएंगे जिनको आप करना पड़ेगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है अब एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। अब ये इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है, कम से कम 15-20 फिक्रे हैं इसके अंदर, बड़ी तवज्जो से देखनी है। इसमें हमने देखना है रॉन्ग यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। अब रॉन्ग यूज ऑफ एडजेक्टिव किस सेंस में हो सकता है? 2 ही सेंस में हो सकता है, या उसके साथ, बल्कि 3 सेंस में आप कैसे हो सकता है। या वो डिग्री गलत लग रही है, ठीक है, या उसके साथ जो आर्टिकल लग रहा है वो गलत लग रहा है, या उसके बाद जो ज़रूरत के तहत दैन लगाना है या नहीं लगाना,
वो गलत लग रहा है। यानी इसका मतलब है कि वो एक यूजेज है एडजेक्टिव की जो बताएगी कि हाउ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। सो इट इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज है एडजेक्टिव की, करेक्ट द रॉन्ग यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि रॉन्ग यूज जो है वो एडजेक्टिव का कह चुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं फिक्रे भी ज़्यादा आपको दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फिक्रा है कि अनवर इज़ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय। अनवर इज़ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय। अब देखो, अनवर इज़ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय। अब रूल पे जाएं तो साबित हुआ दो तारीफ़ें हो रही हैं। हमने क्या पढ़ा था, कोई मुआजना नहीं हो रहा कि जब दो तारीफ़ें हों। अब रूल आपने रिवाइज़ करना है साथ कि क्यों ये लगाना है। देखो मैंने क्या कहा था, तीन चीज़ें आपको बताना चाहिए, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। अब आपको ये समझ आ गई कि इसमें दो तारीफ़ें हो रही हैं। क्या तारीफ़ें हो रही हैं कि वो टॉल भी है और हैंडसम भी है। हमने कहा था कि जब दो एडजेक्टिव आ जाएं या दो से ज़ायद आ जाएं किसी एक के लिए और नाउन भी साथ लगा हो तो आर्टिकल सिर्फ एक तो इंडेफिनिट लगेगा और पहले वाले के साथ लगेगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अनवर इज़ अ टॉल। टॉल की जगह क्या आ जाएगा, अ टॉल एंड हैंडसम बॉय। वो जो हैंडसम के साथ ए लगा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा अनवर इज़ अ टॉल एंड हैंडसम बॉय। ठीक। सेकंड सेंटेंस, योर हाउस इज मोर ब्यूटिफुल एंड बिग देन माई। अब देखो इसमें कितनी गलतियां। इसमें एक तो फिक्रे की सेंस देखें, योर हाउस इज मोर ब्यूटिफुल एंड बिग देन माई। योर हाउस इज मोर ब्यूटिफुल, ज़्यादा खूबसूरत है। मोर ब्यूटिफुल अब कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री है। मोर ब्यूटिफुल सेकंड। अब जब एक सेकंड डिग्री लग गई तो मुआवजा हो गया, और दूसरी भी क्या लगनी चाहिए, सेकंड डिग्री। अब देखो इसमें कितनी गलतियां हैं। एक तो मोर ब्यूटीफुल लगाया, बिल्कुल ठीक है, सेकंड डिग्री लग गई। उसके बाद क्या कह दिया, एंड बिग। अब बिग कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। एक तो ये एरर हुआ कि बिग नहीं लगना चाहिए, मुआवजा हो रहा है तो कौन सी डिग्री लगनी चाहिए, सेकंड। फिर उसके बाद देन माई। हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रोनाउन की मलकियत का मुआवजना किसी दूसरे प्रोनाउन की मलकियत के साथ हो, देखो आपको पता होना चाहिए कि गलती क्या है इसमें और क्यों है। अगर एक प्रोनाउन का मुआवजना दूसरे प्रोनाउन के साथ किया जा रहा है मलकियत के साथ, तो या तो दोनों तरफ मलकियत आए, और अगर दोनों तरफ नहीं आनी तो फिर देन के बाद पोजेसिव प्रोनाउन की बाद वाली हालत लगाएंगे। यानी हम इस फिक्रे को दो अंदाज में बोल सकते हैं। पहला क्या है, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल ठीक था, वो वैसे ही रहा। एंड बिग की जगह क्या आ गया, बिगर। बिग की जगह क्या आ गया, बिगर। योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल एंड बिगर देन माई हाउस। देन माई हाउस। अब अगर माई हाउस नहीं मैं लगाना चाहता, ये बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं लगाना चाहता, फिर मैं क्या कहूंगा, देन माई, नो, देन माइन। माइन पोजेसिव प्रोनाउन की बाद वाली हालत है जो नाउन के बाद लगती है। मैं फिर पढ़ता हूं ये फिक्रा, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल एंड बिगर देन माइन या बिगर देन माई हाउस। ठीक। तीसरा फिक्रा, थर्ड सेंटेंस, जॉन इज नॉट ओनली अ टॉल बट ऑल्सो हैंडसम। अब देखो कि जॉन की फिर दो तारीफें हुई हैं, दो वजाहतें हुई हैं कि वो ना सिर्फ लंबा है बल्कि हैंडसम भी है। अब देखो रूल क्या पड़ा था कि अगर एक तारीफ हो, दो तारीफें हों, अगर एडजेक्टिव लगा हो लेकिन साथ नाउन ना लगा हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब इस फिक्रे में हम देखें, उन्होंने आर्टिकल लगाया हुआ है, जॉन इज नॉट ओनली अ टॉल। तो दुरुस्त क्या हो गया, जॉन इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो हैंडसम। ठीक है। तो अगर होता बॉय, यानी जॉन के साथ लिखा होता है जॉन इज नॉट ओनली अ टॉल बट हैंडसम बॉय, तो फिर इसमें सिर्फ बॉय की हमने क्या कहना था, हमने कहना था जॉन इज नॉट ओनली अ टॉल बट ऑल्सो हैंडसम बॉय। फिर हमने कहना था दुरुस्त फिक्र है, लेकिन उन्होंने चूंकि बॉय नहीं लगाया, नाउन नहीं लगाया, जब नाउन नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक। उसके बाद आ गया नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4,
आमिर इज अ क्लेवर एंड मोर कनिंग स्टूडेंट। अब देखो, आमिर इज अ क्लेवर यानी आमिर एक चालाक, एंड मोर कनिंग स्टूडेंट, और ज्यादा होशियार लड़का है। किससे ज्यादा होशियार? फिक्रे में कहीं मुआजना नहीं हो रहा। अब जब फिक्रे में मुआजना ही कोई नहीं हो रहा तो डिग्री फर्स्ट लगेगी कि सेकंड लगेगी? नेचुरली फर्स्ट लगेगी। तो एरर क्या है कि इसमें जहां फर्स्ट डिग्री लगनी थी वहां सेकंड लग गई। फिक्रा असल में होना चाहिए था अनवर इज अ क्लेवर, अ लगा है, क्लेवर इसलिए कि एंड में स्टूडेंट लगा हुआ है। इज अ क्लेवर एंड कनिंग, मोर का लफ्ज नहीं लगना, मोर को क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा? अनवर इज अ क्लेवर एंड कनिंग स्टूडेंट। कि अनवर जो है एक चालाक और मकार या होशियार या जो भी लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, तेज जो है वो स्टूडेंट है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यू आर इंटेलिजेंट देन अनवर, तुम अनवर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यू आर इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है? फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब है हो रहा है मुआजना। तो एरर क्या हुआ इसमें? इसमें सिर्फ डिग्री गलत लगी हुई है। सो मैंने देखो आपको कहा था ये आर्टिकल गलत हो सकता है या डिग्री गलत हो सकती है या उसके आगे जो इस्तेमाल है उसका यूजेज जो है वो गलत हो सकता है। तीनों में से कुछ भी गलत हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तुक्का नहीं लगाना, पता होना चाहिए कि क्या गलत है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अनवर। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अनवर। इसी तरह अकबर इज हैंडसम टू आई। अब मुआजना फिर हो रहा है, अकबर इज हैंडसम टू आई। कितनी गलतियां देखो इस फिक्रे में। पहले तो मुआजना हो रहा है, मुआजने में कौन सी डिग्री लगनी है? सेकंड डिग्री लगनी। तो हैंडसम की सेकंड डिग्री क्या होगी? हैंडसमर? नो, मोर हैंडसम। एक तो ये गलती हो गई। उसके बाद हैंडसम के साथ क्या लगा हुआ है? टू। यहां क्या लगना है? टू हमने कहा था सिर्फ चंद लफ्जों के साथ लगता है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर पढ़ा था। इधर क्या लगना है? बाकी 99% में कहा था दैन लगना है। तो इधर क्या लगना है? दैन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है देन आई इज आई। अब आई ठीक है, लेकिन आई के साथ दूसरा ऑप्शन क्या है? हमने क्या कहा था? आई एम। तो फिक्रा दुरुस्त क्या हो गया? अकबर इज मोर हैंडसम देन आई, या अकबर इज मोर हैंडसम देन आई एम। दोनों सूरतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया नंबर 7, वट आर यू डूइंग विद दैट बिगर बैलून। अब देखो, वट आर यू डूइंग विद दैट बिगर, तुम उस बड़े बैलून के साथ क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग विद दैट बिगर बैलून। अब देखो ना, इसमें एरर क्या है? बिगर सेकंड डिग्री है, यहां तो किसी से मुआवजा नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा? वट आर यू डूइंग में छोटी सी गलती थी, सिर्फ बिगर की जगह क्या आना था? बिग। बाकी सारा फिक्रा बिल्कुल ठीक है। हम कहेंगे वट आर यू डूइंग विद दैट बिग बैलून। तो इसमें सिर्फ एरर क्या हुआ? सेकंड डिग्री गलत इस्तेमाल की गई थी, उसकी जगह क्या इस्तेमाल होना था? फर्स्ट डिग्री का। ठीक, इसी तरह आसिफ इज मोर सीनियर देन मी। आसिफ इज मोर सीनियर है। देखो इसमें कितनी गलती है? तो 2-3 गलती है। पहली गलती, मोर सीनियर। सीनियर कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री है। तो इसका मतलब है सीनियर तो खुद सेकंड डिग्री है, मोर नहीं लगना। पहली गलती, मोर कट गया। और सीनियर के साथ कभी देन इस्तेमाल नहीं होना। क्या पढ़ा था? सीनियर, जूनियर, टू। ठीक है, और टू के बाद उसके बाद हमने क्या कहा था? फाइल वाली हालत लगनी है कि मफूल वाली हालत लगनी है? सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब उसमें एरर नहीं। तो एरर सिर्फ क्या था कि आसिफ इज सीनियर टू। तो मोर सीनियर की जगह सीनियर और देन की जगह टू। बस ये इसके अंदर एरर था। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज बेटर देन मुल्तान। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज, ये मिसाल में भी आपको पता है, यही मिसाल भी मैंने इसी तरह की दी हुई थी, यही मिलकर शायद मिसाल भी यही थी। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज बेटर देन मुल्तान। गलत। इसको हमने कहा था 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या दोनों तरफ उनका रिलेशन बताएं। बात किसकी हो रही है? लाहौर की नहीं हो रही, क्लाइमेट की हो रही है। या इधर भी क्लाइमेट है तो उधर भी क्लाइमेट लगाएं, और अगर नहीं लगाना तो फिर दैन के बाद दैट ऑफ लगाएं और उसके बाद सिंपली नाउन लगा दें। तो इसके 2 करेक्शन हो सकती हैं। पहली क्या होगी? द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान।
पहली गलती इसकी ये हुई, या पहला करेक्शन ये हुआ, या द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज बेटर देन दैट ऑफ मुल्तान, इज बेटर देन दैट ऑफ मुल्तान। ठीक, सो ये दो सूरतों में आ सकता है। अगला फिक्रा हो गया, इज योर ब्रदर मोर जूनियर डॉक्टर। देखो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, कि मैंने आपको कहा था लेक्चर 9 में कि कभी कभी सेकंड डिग्री इस अंदाज में इस्तेमाल होती है कि वो मुआजना नहीं हो रहा होता, डिग्री सेकंड होती है, इनडायरेक्ट मुआजना हो रहा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि तारिक इज़ अ जूनियर डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर। जूनियर कहेंगे तो अंडरस्टूड है कुछ सीनियर होंगे, और अगर सीनियर कहेंगे तो अंडरस्टूड है कुछ जूनियर होंगे, लेकिन उनका जिक्र नहीं आया। लेकिन मैंने कहा था डिग्री सेकंड लगेगी, अंदाज फर्स्ट वाला होगा। इधर देखें फिक्रा वही आ गया, इज़ योर ब्रदर मोर जूनियर डॉक्टर। तो पहले मोर, जूनियर खुद सेकंड डिग्री है, मोर नहीं लग सकता, पहली गलती हो गई। तो चूंकि ये किससे जूनियर है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहाँ कोई जूनियर डॉक्टर है, जिक्र कोई नहीं आया, तो अंदाज फर्स्ट डिग्री वाला लगेगा। तो फिक्रा होगा, इज़ योर ब्रदर अ जूनियर डॉक्टर, इज़ योर ब्रदर अ जूनियर डॉक्टर। ठीक, उसके बाद हम आगे सेंटेंस नंबर 11 पे। सेंटेंस नंबर 11 है, हिज हाउस इज क्वाइट बिगर बट माई हाउस इज बिग देन दैट। अब देखो ना उल्टा हो गया, हिज हाउस इज क्वाइट बिगर, यानी उसका घर काफ़ी बड़ा है। अब किससे मुआवजा हो रहा है इस हिस्से में? दो हिस्से हैं फिक्रे के। पहला हिस्सा है हिज हाउस इज क्वाइट बिगर, क्या एरर हुआ इसमें? बिगर, क्योंकि मुआवजा तो कोई भी नहीं है। हिज हाउस इज क्वाइट बिग, उसका घर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आगे, बट माई हाउस इज बिग देन दैट, तो क्या होगा? बट माई हाउस इज बिगर देन दैट। तो इसमें सिर्फ एरर क्या था कि जहां फर्स्ट डिग्री लगनी थी वहां सेकंड लग गई थी, जहां सेकंड डिग्री लगनी थी वहां फर्स्ट लग गई थी, और कोई एरर नहीं था यूजेज का। तो इसमें सिर्फ डिग्री जो है वो गलत इस्तेमाल की। तो सेंस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री किस सेंस में यूज़ होती है, सेकंड डिग्री किस सेंस में यूज़ होती है, थर्ड डिग्री किस सेंस में यूज़ होती है। ठीक, उसके बाद अगला फिक्रा है, 12वां फिक्रा है, ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर। अब देखो हमने पढ़ा था कि हाँ ये एक यूजेज है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ओल्डर और एल्डर में क्या फ़र्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ओल्डर बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी दो लोगों की उम्र का फ़र्क। मतलब मैं कहता हूँ तारिक इज़ ओल्डर देन अजमल। अब हमें ये नहीं पता कि तारिक और अजमल का आपस में क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, कुछ हैं। जब हमें पता ना हो तो हम ओल्डर लगाएंगे और ओल्डर के बाद देन लगाएंगे। ठीक है, तारिक इज़ ओल्डर देन अजमल। लेकिन अगर मैं कहूँ तारिक अजमल का बड़ा भाई है तो फिर मैं ओल्डर नहीं लगाऊंगा, एल्डर लगाऊंगा। अब यहां देखो फिक्रा जो सेंस है वो ये है कि ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। ब्रदर कह दिया तो ब्रदर के साथ ओल्डर नहीं लगना, और ब्रदर के साथ क्या लगना है? एल्डर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एल्डर के बाद देन नहीं लगना, क्या लगना है? टू लगना है। तो इस फिक्रे का दुरुस्त क्या होगा? ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। फिर सुन ले, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। ठीक, उसके बाद अगले फिक्रे पे आ जाएं, नंबर 13, ही बॉट लवली पेन विच वॉज ब्यूटिफुल देन माई। आप देखो ना, आधा फिक्रे में सिर्फ तारीफ है। ये देखो ना फिक्रे थोड़े, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फिक्रे थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। आधे फिक्रे में तारीफ है, आधे फिक्रे में मुआवजना है। फिर सुने, पहला हिस्सा देखो, ही बॉट लवली पेन, उसने बड़ा लवली खूबसूरत सा पेन लिया। अब यहां कोई मुआवजना नहीं हो रहा, तो पेन लिखा हुआ है, नाउन लिखा हो तो आर्टिकल लगना है कि नहीं लगना? लगना है। तो हम क्या कहेंगे? पहली गलती क्या निकली कि ही बॉट अ लवली पेन। पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। पहले हिस्से में सिर्फ ये एक एरर था। दूसरे हिस्से में विच वॉज ब्यूटिफुल देन माई, जो मेरे से ज्यादा, यानी मेरे पेन से ज्यादा खूबसूरत था। अब इसके फिर हम क्या कर सकते हैं? दो करेक्शन कर सकते हैं। विच वॉज ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है?
फर्स्ट डिग्री, कौन सी लगनी है, सेकंड डिग्री, तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। देख तो ये एरर हो गया, मोर ब्यूटीफुल देन माई पेन, या देन हमने क्या कहा था, जब देन लग जाए तो उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन की बाद वाली हालत, फिर माई नहीं लग सकता, माई। तो दो करेक्शन हो सकते हैं, देन माई पेन, ठीक है, विच इज मोर ब्यूटीफुल देन माई पेन, या विच इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, विच इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। तो इसमें देखो 3 एरर्स थे जो एक फिक्रे में इस्तेमाल हुए, ठीक। उसके बाद आगे सेंटेंस नंबर 14 पे, ही इज अ नॉटी एंड अ क्लेवर, ही इज अ नॉटी एंड अ क्लेवर। वो नॉटी भी है और क्लेवर भी है, लेकिन क्या है, आगे कोई नाउन नहीं दिया हुआ, बॉय स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है ही इज अ नॉटी एंड अ क्लेवर। रूल क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, के पिछले लेक्चर में, कि जब कोई नाउन ना लगा हो तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना। तो हम इसको क्या कहेंगे, ही इज नॉटी एंड क्लेवर, दोनों जगह से क्या हटा देंगे, ए को हटा देंगे, फिक्रा बन जाएगा ही इज नॉटी एंड क्लेवर। हाँ, अगर इधर लिखा होता ही इज अ नॉटी एंड अ क्लेवर बॉय, फिर इसमें सिर्फ एक ही एरर होता, क्योंकि 2 तरीफी हुई हैं, फिर रूल क्या होता, ही इज अ नॉटी एंड क्लेवर बॉय, फिर सिर्फ क्लेवर के साथ जो ए था हम हटा देते, लेकिन इधर तो नाउन ही कोई नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है फिर हमने यहाँ से दोनों को हटा देना है, ठीक। उसके बाद आ जाए, तारिक्स हाउस इज बिग देन माइन हाउस, तारिक्स हाउस इज बिग देन माइन हाउस। अब देखो ना, फिर हमने कहा कि इसमें क्या एरर है, पहला है बिग, मुआजना हो रहा है और फर्स्ट डिग्री लगी हुई है, पहली गलती क्या हुई, सेकंड डिग्री लगेगी। हम कहेंगे तारिक्स हाउस इज बिगर देन, अब वो कह रहा है माइन हाउस। रूल क्या है, या दोनों, या पोजेसिव प्रोनाउन लगाएं और साथ हाउस लगाएं, माई हाउस, और अगर हाउस नहीं लगाना तो फिर आप पोजेसिव प्रोनाउन की बाद वाले, अगर माइन लगाना है तो फिर हाउस नहीं लगाना, फिर हम क्या कहेंगे, तारिक्स हाउस इज बिगर देन माइन, या तारिक्स हाउस इज बिगर देन माई हाउस, दोनों सेंस में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 16, स्टीफन इज द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द होल क्लास, इज द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द होल क्लास। स्टीफन पूरी क्लास का सबसे लायक लड़का है। स्टीफन का मुवाजना किससे हो रहा है, पूरी क्लास के बाकी लड़कों के साथ मुवाजना हो रहा है, और जब एक का मुवाजना उसी ग्रुप की बाकी तमाम चीज़ों के साथ किया जाए तो कौन सी डिग्री इस्तेमाल होती है, 3rd डिग्री इस्तेमाल होती है। तो इधर 3rd डिग्री इस्तेमाल होगी, फिक्रा क्या बन जाएगा, स्टीफन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द होल क्लास। इसमें सिर्फ इतना सा एरर था एक, कि 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं हुई थी, उसको हमने 3rd डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, उधर 1st डिग्री लगी हुई थी, ठीक। 17th सेंटेंस पे आ जाएं, ही इज द यंगेस्ट देन द 3 बॉयज, ही इज द यंगेस्ट, 3rd डिग्री 3, मैंने क्या कहा था कि एक तरफ एक का नाम हो और दूसरी तरफ तादाद हो, अगर तादाद 3 हो तो 3rd डिग्री लगेगी, तादाद 2 हो तो 2nd डिग्री लगेगी। अब तादाद यहाँ 3 है, लेकिन एरर क्या है, दैन इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है, और 3rd डिग्री के साथ वैसे भी दैन नहीं लगता। तो ये फिक्रा क्या होगा, ही इज द यंगेस्ट, ही इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, ही इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, ही इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। तो सर इसमें इतना सा एरर था, डिग्री सही लगी हुई थी, द भी सही लगा हुआ था, दैन लगा हुआ था, जो नहीं लगना था उसकी जगह क्या लगना था, ऑफ लगना था। उसके बाद आ गया फिर सेंटेंस नंबर 18, अख्तर इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज, यानी इन 2 लड़कों में से अख्तर जो है वो टॉलेस्ट है। अब ये गलत हो गया, मैंने कहा था जब तादाद एक तरफ 1 का जिक्र हो, दूसरी तरफ तादाद 3 होगी, तो यहाँ 3 से ज़ायद होगी तो 3rd डिग्री लगेगी, 2 होगी तो 2nd डिग्री लगेगी, अंदाज वही रहेगा। तो फिक्रे का अंदाज तो वही रहा, अख्तर इज द टॉलर, अख्तर इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज, अख्तर इज
द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ठीक, तो इधर सिर्फ क्या है, टॉलेस्ट की जगह क्या लगना है, टॉलर लगना है। ठीक, अगले सेंटेंस में आ जाए, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, 19th सेंटेंस, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर पैट्रियोटिक देन श्रीलंका। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर पैट्रियोटिक देन, एक तो मुआजना हो रहा है, और पैट्रियोटिक जो है फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर पैट्रियोटिक। सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर पैट्रियोटिक। तो पहली गलती तो ये हुई, तो हम कहेंगे द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मोर पैट्रियोटिक देन श्रीलंका, गलत, देन दैट ऑफ श्रीलंका, देन दैट ऑफ श्रीलंका। तो यहां फिर दोनों तरफ क्या लगाएं, पीपल लगाएं। फिर दूसरा फिक्रा क्या हो सकता है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मोर पैट्रियोटिक देन द पीपल ऑफ श्रीलंका। तो दोनों तरफ पीपल लगा दें तब भी दुरुस्त है, और अगर दूसरी तरफ पीपल नहीं लगाते तो फिर देन दैट ऑफ श्रीलंका, दोनों सूरतों में ठीक हो। इस मश्क का आखिरी जुमला 20th सेंटेंस, ही इज सेंसिबल एंड हार्ड वर्क बॉय। अब इसमें देखो क्या क्या एरर है। पहला है, देखो ना, तारीफ हो रही है, मुआजना कोई नहीं है। ही इज और बॉय भी लिखा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, नाउन लगा होगा तो आर्टिकल लगेगा। दो तारीफें हो रही हैं। पहला है, पहली गलती क्या है, ही इज सेंसिबल, तो सेंसिबल के साथ क्या लगना है, क्योंकि बॉय लगा हुआ है। अगर बॉय ना होता तो फिर सेंसिबल के साथ कुछ नहीं था लगना, बॉय लगा हुआ है तो फिर लगेगा। ही इज अ सेंसिबल एंड हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्क इज नाउन, इसका एडजेक्टिव क्या है, हार्ड वर्किंग। तो हम क्या कहेंगे, ही इज अ सेंसिबल एंड हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक, सो ये 20 जुमले थे बच्चों, जिसमें हमने 3 तरह की गलतियां हमने देखी हैं। या डिग्री गलत लगी है, नंबर 1, या डिग्री अगर ठीक लगी है तो उसके बाद देन लगना है या टू लगना है या कुछ नहीं लगना, वो गलत लगा है। या फिर आर्टिकल का इस्तेमाल गलत लगा है, तो वही रिलेशन, या प्रोनाउन गलत लगा है, वही रिलेशन। प्रोनाउन का भी यूजेज इसमें आपका करेक्ट हुआ, नाउन का यूजेज आपका करेक्ट हुआ, एडजेक्टिव का यूजेज आपका करेक्ट हुआ, आर्टिकल का यूजेज का। ये एक रिश्ता है इन चारों का, एडजेक्टिव में ये चारों का रिश्ता बन जाता है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का और आर्टिकल का। इन 20 फिक्रों में यही चार रिश्ते, मैंने एक एक फिक्रे को साथ एक्सप्लेन भी किया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब बच्चों जब नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली है फिल इन द ब्लैंक्स। जिस तरह पिछले प्रोनाउन में भी हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन में भी हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स। वैरायटी ये थी कि आपकी पहचान देखें, इसमें भी आपका यूजेज देखना है। देखो जोर ही यूजेज पे है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए। इसलिए जो लेक्चर नंबर 9 था, पूरी भरपूर तवज्जो के साथ उसको अगर आप पढ़ते रहें तो वो लेक्चर जो है वो आपका सही मायनों में इसको कवर अप करता है। ठीक है, अगर वो तैयार होगा तो ये एक्सरसाइज आपकी ठीक होगी। अब इसमें सेंटेंस नंबर 1, मैं सेंटेंस पहले पढ़ता हूँ। इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, उन ऑप्शंस में से हमने देखना है कि सेंस के मुताबिक कौन सा फिक्रा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें, फिक्रा है पहला, अनवर इज अ डैश बॉय बट ही इज डैश देन अकरम। अनवर इज अ डैश बॉय बट ही इज डैश देन अकरम। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, हैंडसम, मोर हैंडसम, टॉलेस्ट और टॉलर। ठीक है, अब फिक्रे हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। टॉलेस्ट 3rd डिग्री है, टॉलर 2nd डिग्री है, हैंडसम 1st डिग्री है और मोर हैंडसम 2nd डिग्री है। अब यहाँ फिक्रा देखिए, अनवर इज अ डैश बॉय, तारीफ हो रही है, तो जब तारीफ होगी तो हमारे पास सिर्फ 1st डिग्री लगेगी, और 1st डिग्री हमारे पास सिर्फ इधर एक है और वो है हैंडसम। तो फिक्रा बन जाएगा अनवर इज अ हैंडसम बॉय। दूसरे में है बट ही इज डैश देन अकरम, लेकिन वो अकरम, अब देखो हैंडसम, फिर दोबारा हैंडसम लगा देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, फिक्रा खूबसूरत नहीं लगेगा, फिक्रे की सेंस बड़ी अजीब होगी। बट ही इज मोर हैंडसम, नहीं, जब हैंडसम कह दिया फिर मोर हैंडसम नहीं, इसका मतलब है कि एक तरफ उसके हैंडसम होने की, बड़ा हैंडसम है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, लंबा है, और मुआजना हो रहा है, तो कौन सी डिग्री लगेगी, 2nd डिग्री लगेगी। तो बन जाएगा बट
ही इज टॉलर देन अक्रम, कि वो अक्रम से ज्यादा लंबा है। तो पूरा फिक्रा क्या बना, फिर मैं पढ़ता हूं। अनवर इज अ हैंडसम बॉय, कि अनवर एक हैंडसम लड़का है, लेकिन वो अक्रम से ज्यादा लंबा है। तो एक तरफ सिर्फ तारीफ हो रही थी तो फर्स्ट डिग्री लगी है, एक तरफ मुआजना हो रहा था तो सेकंड डिग्री लगी है। ठीक, अगला सेंटेंस है, दिस मॉर्निंग आई बॉट अ डैश मैगजीन। दिस मॉर्निंग आई बॉट अ डैश मैगजीन, और ऑप्शन लिए हैं दो, न्यू या ओल्डर। अब न्यू फर्स्ट डिग्री है, ओल्डर सेकंड डिग्री है। अगर ओल्ड होता तो फिर दोनों में से कोई भी लग सकता था, न्यू मैगजीन भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ चूंकि मुआजना, कोई मुआजना नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है उसकी, उसकी वजाहत हो रही है, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको दुरुस्त क्या करेंगे, हम कहेंगे अनवर, सॉरी, दिस मॉर्निंग आई बॉट अ न्यू मैगजीन, क्योंकि न्यू फर्स्ट डिग्री थी, ओल्डर सेकंड डिग्री थी, तो इधर कौन सी डिग्री लगनी थी, फर्स्ट डिग्री लगनी थी। ठीक, तीसरा फिक्रा, माई फ्रेंड लिव्स इन एन डैश हाउस इन अ डैश विलेज। माई फ्रेंड लिव्स इन एन डैश, इन एन, तो एन उन्होंने खुद ही लगा के हमें बता दिया कि कोई वावल साउंड होना चाहिए। इन एन डैश हाउस इन अ डैश विलेज। ऑप्शंस क्या हैं, ओल्डर, ओल्ड, स्मॉलर, स्मॉल, यानी ओल्ड फर्स्ट डिग्री, ओल्डर सेकंड डिग्री, स्मॉल फर्स्ट डिग्री, स्मॉलर सेकंड डिग्री। चार ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हैं। फिक्रा फिर देखें, माई फ्रेंड लिव्स इन एन डैश हाउस, इन एन स्मॉल हाउस हो सकता है क्योंकि एन उन्होंने दिया हुआ है, हमने पास से लगाया, इसका मतलब है एन लगा है तो इसके बाद स्मॉल नहीं लग सकता, लगनी फर्स्ट डिग्री है। क्यों फर्स्ट डिग्री लगनी है, फर्स्ट डिग्री इसलिए लगनी है कि कोई मुआवजा नहीं हो रहा। सर ये कहा जा रहा है कि वो एक छोटे घर में या पुराने घर में रहता है। अब यहाँ एन ना लगा होता तो हम चाहे स्मॉल लगाते चाहे और लगाते, दोनों ठीक है, लेकिन चूंकि एन लगा हुआ है, एन के साथ स्मॉल नहीं लग सकता, तो क्या लग सकता है, ओल्ड। ठीक, आगे, बट सॉरी, इन अ डैश विलेज, और अब देखो ना, इन अ डैश विलेज, अब फिर मुआजना नहीं हो रहा और हमारे पास ऑप्शन सिर्फ क्या है, या ओल्ड या स्मॉल। अब अ के साथ एन ओल्ड नहीं लग सकता, एन होना चाहिए, तो इधर क्या लगेगा, अंडरस्टूड है, स्मॉल लगेगा। ठीक है, तो पूरा फिक्रा क्या हो गया कि माई फ्रेंड लिव्स इन एन ओल्ड हाउस इन अ स्मॉल विलेज, के मेरा दोस्त एक पुराने घर में रहता है एक छोटे से गांव में। ठीक, उसके बाद आ गया, माई हाउस इज डैश बट हिज हाउस इज डैश देन माइन। अब देखो, माई हाउस इज डैश, मेरा घर ऐसे है, फिर कोई मुआवजा नहीं, बट हिज हाउस इज डैश देन माइन, यानी मेरे घर से डैश है, इसका मतलब मुआवजा है, कोई सेकंड डिग्री लगेगी। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तीनों डिग्री दे दी उन्होंने। बिग की सेकंड फॉर्म, सेकंड डिग्री बिगर, और थर्ड डिग्री बिगेस्ट। अब यहां देखो, पहले हिस्से में माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है, क्योंकि मुआवजा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, मुआवजा नहीं हो रहा, तो मेरा घर बड़ा है, माई हाउस इज बिग। आगे, बट हिज हाउस इज बिगर देन माइन, और माइन बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, सिर्फ दो फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है। पिछली इमेज जो थी वो पूरा फिक्रा चेंज करना था, इसमें सिर्फ आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, ऑप्शन भी आपने पास से नहीं लेनी, जो उन्होंने दी है उसमें से आपने लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस हो गया, माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है, बट हिज हाउस इज बिगर देन माइन, लेकिन उसका घर मेरे घर से भी बड़ा। ठीक, अगला सेंटेंस, आई बॉट अ डैश रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, I bought a dash wristwatch from the dash bazaar। ठीक है, I bought a dash, ऑप्शंस क्या हैं, ओल्ड, न्यू, मेन, बिग। ठीक है, आप सुने, I bought a dash wristwatch, अब मैंने रिस्ट वॉच खरीदी,
तो पुरानी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, कॉमन सेंस तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर आएगा आई बॉट अ न्यू रिस्ट वॉच। ठीक है, फ्रॉम द डैश बाजार, कोई मुआवजा नहीं हो रहा। अब यहां हो सकता है ओल्ड बाजार, न्यू बाजार, मेन बाजार, बिग बाजार, 4 बाजार। अब अगर हम कॉमन इंग्लिश में देखें तो हम कौन सा, यहां हमने सेंस देखनी है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम द ओल्ड बाजार, नहीं अच्छा नहीं लगता। न्यू बाजार, ये भी ठीक नहीं लगता। मेन बाजार, यानी जो मेन बाजार होता है, यानी जहां से ये चीज़ें मिलती हैं, तो इधर बेटर ऑप्शन क्या है, मेन बाजार। लेकिन अगर फर्ज करें कोई स्टूडेंट कह देता है फ्रॉम द न्यू बाजार, ठीक है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। न्यू के साथ भी सेंस तकरीबन ठीक हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, दिस इज द डैश हाउस दैट आई बॉट, ये बड़ा आसान है। दिस इज द डैश हाउस दैट आई बॉट, ये वो डैश हाउस है जो मैंने खरीदा। 3 ऑप्शंस हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब देखो ना, को मुआवजा तो हो नहीं रहा, तो कौन सी डिग्री लगनी है, फर्स्ट डिग्री लगनी है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द बिग हाउस दैट आई बॉट, यानी ये वो बड़ा घर है जो मैंने खरीदा। अब द क्यों लगाया है, खास हालत, ये वो बड़ा घर है। वो आमतौर पे होता है दिस इज अ बिग हाउस, अगर फिक्रा होता है ये एक बड़ा घर है तो हम कहते हैं दिस इज अ बिग हाउस, लेकिन दिस इज द बिग हाउस दैट आई बॉट, ये वो बड़ा घर है जो मैंने खरीदा। खास हालत हो गई, खास सेंस हो गई। ठीक, उसके बाद आ गया, इट इज द डैश ऑफ ऑल पिक्चर्स, इट इज द डैश ऑफ ऑल पिक्चर्स, ऑल पिक्चर्स, गौर करें, तमाम पिक्चर्स के। जब तमाम पिक्चर्स कहेंगे तो तमाम पिक्चर से मुराद है कि सबसे मुवाजना हो रहा है, और अंडरस्टूड है जब एक चीज़ का मुवाजना बाकी तमाम के साथ हो तो हमने क्या कहा था, क्या लगाएंगे, थर्ड डिग्री लगाएंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वंडरफुल, मोर वंडरफुल और मोस्ट वंडरफुल। तो बच्चों कौन सी डिग्री लगनी है, थर्ड डिग्री लगनी है। तो फिक्रा क्या बन गया, इट इज द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल पिक्चर्स, इट इज द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल पिक्चर्स। ठीक, उसके बाद आ गया नेक्स्ट सेंटेंस, इज जॉन योर डैश ब्रदर, इज जॉन योर डैश ब्रदर। फिर पीछे पड़ा है भी रूल, पिछली मश्क में पड़ा है। ऑप्शंस हैं एल्डर, ओल्डर या ओल्ड। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जब ब्रदर का लफ्ज़ आ जाए, रिलेशन आ जाए, ब्लड रिलेशन आ जाए, तो फिर सिस्टर आए, ब्रदर आए, कोई भी आए, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, उधर ओल्डर नहीं लगाते, ओल्ड भी नहीं लगाते, एल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्डर। ठीक है, तो ये फिक्रा दुरुस्त क्या हो गया, इज जॉन योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस डैश हाउस सिंस 1980, ये 2020 है, 40 साल हो गए। ही हैज बीन लिविंग इन दिस डैश हाउस सिंस 1980, यानी 40 साल से वो इस घर में रह रहा है। इसका मतलब मुआवजा किसी से नहीं हो रहा, सिर्फ डिग्री फर्स्ट ही लगनी है। ऑप्शंस क्या हैं, न्यू, ओल्ड, एंशंट। न्यू होता है बिल्कुल नया, ओल्ड होता है पुराना, एंशंट होता है कदीम। अब यहाँ क्या लगेगा, 40 साल में हम न्यू नहीं कह सकते, ओल्ड कह सकते हैं, कदीम भी नहीं कह सकते। कदीम वो होता है जो बहुत पुराना, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 1000 साल पुराना हो, तो हम कहेंगे कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस ओल्ड हाउस। अगला है, ही इज द डैश ऑफ द टू बॉयज, ही इज द डैश। फिर ये रूल जेन में लाए फौरन, ही इज द डैश ऑफ द, यानी ही एक तरफ एक का जिक्र आ गया, इज द डैश ऑफ द टू बॉयज। अब जो भी एडजेक्टिव लगा हो, टू बॉयज आया है, तो जो भी एडजेक्टिव लगा हो वो सेकंड डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेकंड डिग्री में होना चाहिए। देखो, ही इज द, और ऑप्शन है हमारे पास टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऑप्शन क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो फिक्रा क्या हो जाएगा, ही इज द टॉलेस्ट, द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि टू है, अगर ये 3 होते
अगर ये 3 होते तो हम क्या कहते, द टॉलेस्ट। ये 2 हैं तो हम कहेंगे द टॉलर। ठीक, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज। Nida and Maida were impressed to see that dash hotel. यानी निदा एंड मायदा वर impressed to see that dash hotel, यानी उस डैश होटल के देख के बड़ा वो क्या हुई, बड़ा इंप्रेस हुई है उस होटल को। कौन सा होटल है? अगली, एक, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत, अगलियर, ज्यादा बदसूरत, मार्वलस, खूबसूरत। अब यहां देखें, पहली बात यह है कि कोई किसी से मुआवजा नहीं हो रहा, तो ये बात तो तय होगी कि यहां सेकंड डिग्री नहीं लगनी, और सेकंड डिग्री है मोर ब्यूटीफुल, ये भी नहीं लगना, अगलियर भी नहीं लगना, ये 2 लफ्ज तो नहीं लगने। 2 ऑप्शन पीछे बच गए हमारे पास, एक अगली और एक मार्वलस। अब मुझे बताएं फिक्रे की सेंस क्या बता रही है कि इंप्रेस आप किसी बदसूरत चीज से होते हैं कि खूबसूरत चीज से होते हैं। तो अंडरस्टूड हुआ कि इंप्रेस हम हमेशा खूबसूरत चीज से होते हैं। तो इसका करेक्ट क्या होगा कि निदा एंड मायदा वर इम्प्रेस्ड टू सी दैट मार्वलस हाउस। ठीक, उसके बाद आ गया ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, यानी अब ये देखो ना, ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास में जो स्टूडेंट हैं, मुनीर इज डैश स्पेलर, यानी स्पेलर किसको बोलते हैं? जो सबसे अच्छे स्पेलिंग्स बताता है। ठीक है, अब देखो फिक्रा सुने, ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास मुनीर इज डैश स्पेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट है, स्पेलिंग सबसे अच्छे कौन बताता है? मुनीर बताता है। तो सबसे अच्छे जो बताता है डिग्री कौन सी होगी? 3rd डिग्री होगी। हमारे पास ऑप्शन क्या है? अ गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट। तो अब आप बताएं कि गुड लगेगा, बेटर लगेगा कि बेस्ट लगेगा? तो जब सारी क्लास से मुआवजना हो रहा है तो 3rd डिग्री लगेगी। तो फिक्रा बन जाएगा ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास मुनीर इज द बेस्ट स्पेलर, यानी जो स्पेलिंग्स में सबसे ज्यादा काबिल है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, हेनरीज पेंटिंग इज डैश। हेनरी की जो पेंटिंग डैश है, अब वो डैश में क्या एडजेक्टिव हमारे पास ऑप्शन आता है पता चलेगा। बट मैरीज पेंटिंग इज इवन डैश। ठीक है, इसका मतलब है और भी, और भी, पहले वाली भी है, दूसरी ऑप्शंस क्या हैं? बेटर, गुड, बेस्ट, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, 3 डिग्री है फिर, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहां देखो, हेनरीज पेंटिंग इज क्या होगा? इधर क्या लगेगा? गुड। हेनरीज पेंटिंग इज गुड, हेनरी की पेंटिंग अच्छी है। ठीक है, बट मैरीज पेंटिंग इज इवन गुड, इवन बेस्ट के इवन बेटर? तो आंसर होगा इवन बेटर, यानी उससे भी ज्यादा अच्छी है। यानी इसका मतलब क्या है कि हैरी की पेंटिंग अच्छी है लेकिन मैरी की पेंटिंग उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो एक में 1st डिग्री लगा, एक में 2nd डिग्री लगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आज के लास्ट सेंटेंस पे, नो वन कुड फील डैश देन आई फेल्ट टुडे। नो वन कुड फील डैश देन आई फेल्ट टुडे, यानी कोई शख्स उतना फील नहीं कर सका जितना मैंने फील किया। तो मुआजना हो रहा है, उतना कोई नहीं कर सका जितना मैंने फील किया, तो मुआजना हो रहा है किसी की फीलिंग का किसी के साथ। और फिक्रे ऑप्शन है 3, बैड, वर्स, वर्स्ट, 3rd डिग्री। अब देखो यहां क्या होगा, नो वन कुड फील वर्स्ट, बैड, अब मैं कहूं बैड देन, और फिर देन लगा हुआ है, देन किसके साथ लगता है? 2nd डिग्री के साथ, और 2nd डिग्री क्या है? वर्स। तो क्या हो जाएगा, नो वन कुड फील वर्स देन आई फेल्ट टुडे, यानी इसका मतलब है कोई भी इतना बुरा नहीं महसूस कर सका जितना बुरा आज मैंने महसूस किया है। देन आई
फेल्ट, टुडे तो जगह नो वन कुड फील वर्स देन आई फेल्ट टुडे। ठीक, सो बच्चों ये थे फिल इन द ब्लैंक्स इसके। तो ये तकरीबन मैंने पहली मश्क जो है उसके 20 सेंटेंसेस इसलिए कराए थे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा मैं तकरीबन 3 मशकें मैं कराता था, लेकिन इसमें चूँकि मशकें का अंदाज 2 था तो मैंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उसके मैंने डबल कर दिया। मैंने 10 के 2 कराने के बजाय मैंने 20 की एक एक्सरसाइज कराई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी आपको ये वाले फिर भी आप कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। क्योंकि वजह क्या है, क्यों कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि इसकी ऑप्शंस उन्होंने आपको दी हैं। जिस चीज़ की ऑप्शंस दी होती हैं उसको करना कोई मुश्किल नहीं होता, बंदे को थोड़ी सी सेंस लड़ाए तो पहुंच जाता है। उसमें आपको ऑप्शन कोई नहीं दी हुई, गलत फिक्रा दिया, पहले गलती ढूंढो फिर गलती। और गलती आपने देखा आर्टिकल की भी गलती हुई है, उसमें नाउन की भी गलती हुई है, उसमें प्रोनाउन की भी गलती हुई है, उसमें एडजेक्टिव भी। सो देखो जो पिछली मश्क थी उसमें 4 यूजेज बैक वक्त चल रहे थे, इसमें सिर्फ एक यूजेज चल रहा था और वो था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चेक करें कि ठीक इस्तेमाल हो रही है या नहीं ठीक इस्तेमाल हो रही। तो बच्चों जैसा पहले मैंने हर मश्क में मैं कहता हूँ कि जब ये वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये सिर्फ एक आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ या उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। और आपने देखा मैंने किसी का दुरुस्त आंसर नहीं बताया, मैंने उसको डिस्कस किया, एक एक फ़िक्रे को आपके साथ डिस्कस किया है। आप लोग भी इसी तरह की मशकें ब्रेनन मार्टिन से ले लें, बहुत मशकें हैं उसके अंदर, या जो है वो टॉमसन एंड मार्टिनेट की तो पूरी एक बुक मिलती है एक्सरसाइजेज की, वो ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें। चलो इंग्लिश लेना चाहते पाकिस्तानी किताब की ले लें जिसमें एडजेक्टिव्स की मशकें हों और वो मशकें करें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई बच्चा पूरी मशक करके मुझे व्हाट्सएप कर देता है मैं उसको चेक करके वापस भेज दूंगा, बताऊंगा उसके क्या एरर्स हैं। आपके साथ मेरा एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है एक टीचर स्टूडेंट का। ये मैं वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आप यही समझा करें जब ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं आपके सामने क्लास में बैठा हूँ और आपको लेक्चर दे रहा हूँ। एनी टाइम एनी थिंग दैट यू आस्क, जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैं समझा सकता हूँ। अब ये मश्क मैंने 2 की हैं, एक मश्क आप खुद करें, करके मुझे चेक कराएं, मैं आपको बताऊँगा आपके क्या एरर्स हैं। ठीक है, अगर ऑडियो करके बताना पड़ा मैं ऑडियो करके मैसेज करूँगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पिछली वीडियोस की मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इनकरेजिंग था कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइजेस करके मुझे भेजी हैं। मुझे ये भी नहीं पता वो कौन है, किस शहर के हैं, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज करके भेजी हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते रहते हैं कि सर फलानी चीज़ का रूल जो है इसमें इस तरह भी क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर मैं चूँकि इंडिविजुअली पूछते हैं मैं उनको इंडिविजुअली जवाब देता हूँ। तो बच्चों ये प्रैक्टिस जो है अब आप जारी रखें। लैंग्वेज की ये जो हमारी सीरीज़ शुरू हुई है, ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, इस तरह प्रैक्टिस होती रहेगी, नए नए चीज़ें आती जाएंगी। आपने सिर्फ ये है कि जो मैं लेक्चर दूँ उसको, जो लेक्चर नंबर 9 था पूरी तवज्जो के साथ देखें, ये लेक्चर नंबर 10 है, ये उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने उसके मेरे साथ फॉलो किया होगा, समझा होगा। कहीं कमी कोताही अगर रह जाए तो मैं माज़रत खा हूँ, जितनी मेरी अक्ल है मैं उसके मुताबिक समझाता हूँ। जहाँ आपको डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आपको क्या नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।